Assalamu alaikum students. How are you? I hope that you all are fine. As you know, we are learning about the correct form of verb or the correct use of a particular tense. तो आज हम इस वीडियो में जो सीखेंगे वो हम पास्ट कंटिन्यूस यानी was वर ing फॉर्म का यूज सीखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस के लिए आपको पता है कि पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं और कंटिन्यूस के लिए हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, इंग फॉर्म, या फिर इसको हम बोलते हैं फोर्थ फॉर्म, या फिर हम फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे किसके साथ, सेकंड फॉर्म के साथ। पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पर जो हमने पास्ट की वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, आपको पता है कि इंग से पहले हम किस वर्ब को लेते हैं, हम लेते हैं बी की फैमिली से। तो बी की जो सेकंड फॉर्म है वो हम यूज करेंगे वॉज या फिर वर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे वो वाज या वर होगी, तो तब ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूस। एज यू नो कि हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद आगे जो वर्ब हम लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट कोई भी लिख लेते हैं। मसलन मैं लिखता हूं दे, और उसके बाद मैं इस फैमिली से लूंगा तो फिर क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा, वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। प्लूरल के लिए वर। तो हम सब्जेक्ट और वर्ब का जो है वो एग्रीमेंट करेंगे, इसलिए ये दो वर्ब की फॉर्म्स हैं। ये सिंगल भी हो सकती थी वॉज या वर, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में क्या है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें सेकंड फॉर्म जो बी की है वो वॉज होती है और प्लूरल के लिए वर होती है। तो इसकी दो शेप्स हैं पास्ट में, दे वर। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोई भी मेन वर्ब इंग फॉर्म के साथ लिखेंगे, दे वर रीडिंग बुक्स, आई वॉज टीचिंग ग्रामर। स्टूडेंट्स ये लेक्चर है। अब हम इसके बारे में इसका यूज सीखेंगे कि हमने पास्ट कंटिन्यूस को यानी वॉज वर इंग फॉर्म को कब यूज करना है। तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है और इसको सीखना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम जो है एग्जाम में कब जो है वॉज वर इंग फॉर्म को यूज करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। स्टूडेंट्स ये एक बात इन में रखें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये कभी भी इटसेल्फ जो है ये अक्कर नहीं हो सकता। यानी ये स्पीच में या कॉन्टेक्स्ट में जब हम जाएंगे तो बात इससे पहले या कोई हुई होगी या इसके साथ जो है अटैच कोई ना कोई बात पास्ट में और होगी, तब ये पास्ट कंटिन्यूस का हम यूज करेंगे। मसलन मैं कहूंगा कि जैसे मैंने ये लिखा, आई वॉज टीचिंग ग्रामर, मैं ग्रामर ग्रामर जो है वो पढ़ा रहा था। लेकिन व्हेन, कब पढ़ा रहा था, तो इसके लिए ये टेंस जो है ये हम यूज करते हैं जब हमने पास्ट में कोई और एक्शन बताया और उसके साथ फिर ये एक्शन साइमल्टेनियसली जो है एट द सेम टाइम जो है वो हुआ है, तो उस वक्त हम जो है वो यूज करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा, जब भी सेंटेंस में जो है एक वर्ड है व्हेन या वाइल, ये दो वर्ड्स जो है ये हमें बताएंगे कि काम जो है वो किसी और काम के साथ या किसी और कॉन्टेक्स्ट के साथ अटैच है। मसलन व्हेन आई केम, जब मैं आया, यू वर रीडिंग, आप पढ़ रहे थे। तो यू वर रीडिंग अकेला तुम पढ़ रहे थे, ये कॉन्टेक्चुअल अगर कोई बंदा आके कहता है तो वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसको देखेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो फिर हमें क्या पता चलेगा कि इसके साथ कोई पास्ट का और एक्शन भी होना चाहिए, तब हम जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस को यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या है, एक तो इसमें व्हेन या व्हाइल आएगा और इसके दो पोर्शन होंगे एग्जाम में। इस सेंटेंस के दो पोर्शन होंगे, दो क्लॉजेज होंगे। एक क्लॉज जो है वो किस में होगा, वो पास्ट सिंपल में होगा, और एक क्लॉज जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। पास्ट सिंपल में आपको पता है हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। इसी तरह वाइल से पहले भी और व्हेन से पहले भी। अब मैं एक दो सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर लिखता हूं। मसलन मैं लिखता हूं, यू वर प्लेइंग when I called
यू। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, यू वर प्लेइंग, ये पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज वर इन फॉर्म है, आई कॉल्ड ये कौन सी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो ये क्या है, पास्ट सिंपल है। और दरमियान में सबसे बड़ा इंडिकेटर क्या है, व्हेन है। जब दरमियान में व्हेन आ जाए, या फिक्रे की शुरू में भी आ सकता है, जो कंजक्शन होती है व्हेन या वाइल या इस तरह की जो कंजक्शन होती हैं वो शुरू में भी हम लिख सकते हैं, जैसे व्हेन आई कॉल्ड यू, अब हम यहां पर कॉमा लगाएंगे, व्हेन आई कॉल्ड यू, यू वर प्लेइंग। इसी तरह हम वाइल का यूज करते हैं, शी वॉज स्लीपिंग while I made tea। तो यहां पर भी उसी तरह वॉज वर इंक फॉर्म जो है वो एक साइड पे और दरमियान में जो है वो वाइल है, और सेकंड फॉर्म और यूज की हुई है हमने पास्ट सिंपल के लिए। तो इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन क्या है, दरमियान में वाइल या शुरू में वाइल या व्हेन आएगा, और इस सेंटेंस के दो पार्ट्स होंगे, एक जो है वो पास्ट सिंपल में होगा और दूसरा जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। इसमें एक पोर्शन में याद रखना है कि सेकंड फॉर्म यूज होती है और दूसरे पोर्शन में वॉज वर इंग फॉर्म यूज होती है। इनमें कोई भी जो है वो स्किप किया जा सकता है, मसलन वॉज वर इंग फॉर्म लगा हुआ है और दूसरे पोर्शन में जो है वो ब्लैंक दी हुई है, तो आपने क्या करना है, डिलिबरेटली वहां पर आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। और अगर सेकंड फॉर्म जो है वो लगी हुई है और दूसरे पोर्शन में जो है वो स्किप किया हुआ है वर्ब, तो आप क्या यूज करेंगे, वॉज वर इंग फॉर्म वाला जो है वो ऑप्शन चूज करेंगे। तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर आपको इस टेंस की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को टाइम एंड अगेन देखें, और उसके अलावा जो है आप मुझसे जो है वो इसके बारे में किसी तरह की कंफ्यूजन के बारे में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मैसेज करें, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।